प्यारे दोस्तों और भाइयों और देश के महान वासियों, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपको भारतीय न्याय संहिता दंड के संबंध में बता रहा हूँ। धारा 49 से लागू है, उसमें अमेंडमेंट है एनी ऑफेंस, अमेंडमेंट ऑफ द एनी ऑफेंस, ये 49 से लेकर 57 तक है और ये बेलेबल भी है और नॉन बेलेबल भी है। जैसा कृत है वैसे जमानते हैं। अगला जो है आपको मैं जो है BNS की धारा जो है 58 के बारे में बता रहा हूँ, जो कंसीलिंग है। कंसीलिंग मतलब किसी चीज़ को छिपाना। ये 58A से लागू है और 7 साल की इसमें सज़ा है यदि आपने कोई चीज़ भी छिपा ली है। अगला जो है 61(2) है, जो कंस्पिरेसी है, जिसमें आपने जरा सा भी इधर उधर षड्यंत्र किया, सरकारी दफ्तरों में या दस्तावेजों में यह कूट रचित रचना करी, तो आपको जो है इसमें जो है 10 साल की सज़ा मिलेगी। अगले आपका रेप है, ये NB है, माने आजमानती है, इसमें 10 साल की सज़ा है। अगला जो है 71 है, ये गैंग रेप है, ये NBW है, नॉन बेलेबल है और इसमें 20 साल की सज़ा है। और 82 डॉरी डेथ है, जो नॉन बेलेबल है, 7 साल की सज़ा है। फिर धारा 87 है किडनैपिंग, जो नॉन बेलेबल है, 10 साल का कारावास है। 103(1) मर्डर है, 104 भी मर्डर है, 105 भी मर्डर है। ये नॉन बेलेबल है, आजीवन और डेथ का कारावास है। सुसाइड है, 108 धारा में सुसाइड है और NBW है, 10 साल का जो है कारावास है। टू कमिट जो है कल्पेबल जो है होमोसाइड, ये भी नॉन एबल है और 3 साल की सज़ा है। ऑर्गेनाइज क्राइम, ये भी नॉन बेलेबल है, ये मृत दंड का इसमें प्रावधान है। 113 ब्रैकेट में 2 ये टेररिस्ट के बारे में दिया हुआ है, ये नॉन बेलेबल है और इसमें डेथ की सज़ा है। वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, ये बेलेबल है, 1 साल की सज़ा है। और थेफ्ट है, चोरी, ये बेलेबल है, 2 साल की सज़ा है। किडनैपिंग है 137, 141(1), 140(2), 140(3), ये बेलेबल है, ये 7 साल की सज़ा है। 147 है भारत सरकार के खिलाफ जो है वार करना, युद्ध करना, ये बेलेबल है, 2 साल की सज़ा है। रॉबरी है, जिसे हिंदी में लूट कहते हैं, 10 साल की सज़ा है। डकैती है, इसमें भी जो है 10 साल की सज़ा है। और डकैती में किसी की डेथ हो गई तो उसमें भी जो है माने डेथ है, ये 310 धारा है। और उसके बाद 318(2) है चीटिंग है, जिसमें बेलेबल है, 3 साल की सज़ा है। 329 है, ये आपका जो है माने ट्रेपास है, इसमें बेलेबल है, 1 साल की सज़ा है। 331(5) है, ये लर्किंग है, ये हमला, जिसमें नॉन बेलेबल है, जो 10 साल की सज़ा है। इस तरह से जो है मैं आपको बता रहा हूँ 1 से लेकर 358 तक है।
जो इसमें जो है जो खास नहीं ना, जो जो खास धाराएं हैं उन्हीं को बताया गया है। उसके बाद जो है मोदी जी कुर्सी खाली करो, पंडित जवाहरलाल नेहरू कब्र से निकल कर आ गए हैं, इंदिरा गांधी भी आ गई कब्र से निकल कर, राजीव गांधी भी आ गए। अब आपकी जो है बारी आ गई है, इसलिए जो है आप कुर्सी खाली करो, ये लोग आपसे बदला लेंगे। 2024 के आगे अब आप नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपने इतने घोटाले, इतने धोखाधड़ी, इतना जो है आपने लूटपाट किया है कि आपकी सरकार जाने पर आपको सज़ा जरूर होगी। ऐसी सज़ा होगी जो ऐसी सज़ा होगी जो दुनिया याद करेगी। इसलिए जो है आप अच्छे लोगों का दिन लाइए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दीजिए, और विदेश से जो पैसा लाए हो वो पैसा कहाँ रखा हुआ आप पे? जो लुटेरे लूट के लिए गए वो पैसा नहीं लाए आप, जो विदेशी लोग जो है पैसा लेकर गए वो पैसा नहीं लाए, ना आप उनको वापस लाए यहाँ पे। इस प्रकार से जो है आपने शासन किया हुआ है कितना जो गर्दिश शासन है ये, जो आपको कभी भी जनता माफ़ नहीं करेगी। यदि आपने झूठे वादों और आपने जो है झूठे वादों से और जो है दाम दंड भेद से सरकार बनाई है, वो तो आपके कृत के योग नहीं ना है। वो यहाँ तो आपने जो भी किया हुआ है वो सब जो है ईवीएम, लोग चिल्लाते हैं ईवीएम से मोदी जी जो जीते हुए, ऐसा नहीं ना, ईवीएम से नहीं जीते हुए हैं। ये जो है विपक्ष का कहना गलत है। मोदी जी जो है समझ लो ईसी इलेक्शन कमिश्नर को मिलाए रहते हैं, जहाँ भी वोट होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि वही मेन खास होता है जो माने हार जीत का जो है मैसेज देता है। इसलिए मोदी जी को लोग कहते हैं कि ये जो है ईवीएम से जीते हुए, ईवीएम से नहीं जीते हुए, ये तो राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर को मिलाए रहते हैं, वही सब करता है। इसमें जो है माने मोदी को कुछ भी जो है कहने की जरूरत नहीं रहा। ये मोदी जो ईवीएम के माने इलेक्शन कमिश्नर को मिलाए रहते हैं, वही जो है तो बटन दबाता है, कम ज़्यादा वही करता है। और जो है इस प्रकार से मोदी 2001 से जीतते चले आ रहे हैं। जितने भी विभाग हैं संवैधानिक, सब मोदी मिला, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे जो समझ लो जिला की अदालतें हो, सब में मोदी, क्योंकि मोदी पैसा देते हैं, मोदी द्वारा तनख्वाह मिलती है। जो मोदी के पक्ष में काम नहीं करता है उसको बाहर कर देते हैं। अभी देखिए धनखड़ को अलग कर दिया, अब धनखड़ को अलग करके जो है अब अपना जो है आदमी लाएंगे, उसको उपराष्ट्रपति बनाएंगे। जहाँ तक 4 लोग जो है इसमें भागीदार हैं, वो जो है उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं। अब देखिए मोदी किसको बनाते हैं? मोदी ही देश के मालिक हैं और कुछ भी नहीं। मोदी, अब तो मोदी ने इतना विकास किया हुआ है कि भगवान और ब्रह्मा विष्णु महेश भी डर गए। वो भी कह रहे हैं कि अरे मोदी जी अब हमको आप ज़मीन पर लाइए, तो हमारे तारों को ज़मीन में लाइए, हमारे सूरज को जो है समझ लो गर्मी इतनी दीजिए कि वो आपको देता रहे। और बरसात के लिए कह रहे हैं कि भाई ऐसी बरसात करो कि आदमी मरने ना पाए। आदमी को जो है चंद्रमा से कह रहे हैं आप चांदनी, चंद्रमा कह रहा आप हमको नीचे लाइए, हम ऐसी चांदनी देंगे कि आपको बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सूरज से कह रहे हैं कि अब आप हमको जो है समझ लो ऊर्जा की ज़रूरत है, तो आप नीचे आ जाइए। अब मोदी ये सब करेंगे, मोदी जी जो है अब ये सब करेंगे। वो जो है सूरज को जो ज़मीन पे लाएंगे, उससे गर्मी लेंगे, बिजली पैसा करेंगे। और जो है आप जो है चंद्रमा से चांदनी मांग रहे हैं, तारों से कह रहे हैं आप यहाँ आ जाइए, हमें बल्ब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से अब मोदी जो है माने वो अंतरिक्ष में भी विकास करके जो धरती पर लाए। मोदी ये नहीं कहना, जो लोग मर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो बेचारे खानों तरस रहे हैं, इनकी शिक्षा इतनी जो महंगी कर दी है,
हैं। इनको अभी देखिए आया कि इंटर में पढ़ने वाला इतनी फीस देगा, सबकी फीसें इतनी बढ़ा दी है कि वो बेचारा अपने बच्चे को कहाँ से पढ़ाएगा, उसके बच्चे कहाँ से वो माने डीएम बनेंगे, एसएसपी बनेंगे। ये तो हमारे जो है माने योगी जी कह रहे हैं जो 2017 में भर्ती हुआ है वो पैसा देकर आया हुआ है। अब 2017 के बाद जो आया है वो पैसे देकर नहीं आया है, उसको ईमानदारी से रखा गया है। इस तरह से जो मोदी और योगी और अमित शाह पे जो है चल रहा है झगड़ा। अब ये प्रधानमंत्री के लिए जो है कौन मनोनीत होता है, कौन जीत कर आता है, इस तरह से जो है हमारा देश चल रहा है। इसमें जो है समझ लो अमित शाह हैं और जो है मोदी जी भी हैं और नितिन गडकरी भी हैं, और इसमें जो है समझ लो वो तुम्हारे योगी जी हैं। इस प्रकार से इन लोगों में झंझट चल रहा है प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि 75 साल जो है योगी जी हो गए हैं, अब उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। नहीं पड़ेगी तो आरएसएस, जनसंघ और उसके बाद जो है आपके मोहन भागवत जो है इनसे जो कुर्सी खाली करवा लें, क्योंकि इनका आचरण अब ठीक नहीं रहा। अब इनका आचरण जो और ज़्यादा लूट का होगा। कहीं इनकम टैक्स के छापे हैं, कहीं जो ईडी के छापे हैं। अभी अनिल अंबानी दिया देखिए 3000 करोड़ रुपए का जो है 3000 करोड़ रुपए का जो छापे मारी भाई है। ये जो है अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी और जो है तो आपके जो है विनोद अंबानी और गौतम अडानी, ये अपने लोगों को ही जो है भारत का मालिक बनाना चाहते हैं, और हम लोग गरीब हैं, गरीब ही रहेंगे। हमारी गरीबी कोई दूर नहीं कर सकता। हाँ, जय हिंद, जय भारत।